हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब दिवाली की सेलिब्रेशन में बहुत बिजी लग रहे हैं मुझे। हाँ, तो चलो, लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने टॉपिक डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिमेन्स सेम। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी थी किसके इक्वल होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, अर्थ से बाहर निकल के अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है, या फिर हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो कैसे चेंज हो रही है। सो फर्स्ट केस है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। So the first case is above the surface of earth। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, सो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h/r। बेसिकली ये एक्सप्रेशन हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन सॉल्व करके आता है। देखो, इसका डेरिवेशन क्योंकि हमने अभी नहीं करना, क्योंकि हम अपने ओलंपियाड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ से बस इतना समझो कि ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, सो दैट मीन्स वो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन सॉल्व करके आता है। बट अगर मैं अपना मेन एक्सप्रेशन की बात करूं, सो हम उसको सॉल्व करेंगे बाय द फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखो, ये 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये वैल्यू 1 में से कुछ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये वैल्यू अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और हम इस वाले फॉर्मूले से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, at what altitude, altitude means what students height, so the question is at what altitude the acceleration due to gravity the acceleration due to gravity reduces to half of its value as that on the surface of earth। As that on surface of earth। Now for solving the questions, you can take the radius of earth as, take radius of earth as 6.4 into 10 to the power 6 meter, and you know that acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8 meter per second square। सो अभी मैंने बताया कि अगर हम हाइट पे जा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है एट व्हाट एल्टीट्यूड, सो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट मस्ट बी इक्वल्स टू जी आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब देखो, इस फॉर्मूले को यूज करके हमारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हो जाएगा जी एच बाय जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर आके रूट हो जाएगा। सो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ की फॉर्म में है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू दे रखी है, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू,
राइट. सो इट मीन्स हमें दे रखा है दैट g डैश इज इक्वल्स टू सिंपली हाफ ऑफ g. सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे. सो g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा हाफ. स्क्वायर है, इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो गया, रूट. सो दैट इज r ओवर r प्लस h. बस अब तो हो गया सॉल्व. ये हमने पुट किया 1/√2 इज इक्वल्स टू r ओवर r प्लस h. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r प्लस h इज इक्वल्स टू √2r. अब h हमारे पास किसके इक्वल हो गया, √2r माइनस r. सो यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, ये हो गया √2 माइनस 1. सो h इज इक्वल्स टू r. √2 हमारे पास कितना है, 1.4 माइनस 1. और हमें स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है दैट यू कैन टेक इट एज 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. 1.4 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 0.4 और इसको मल्टीप्लाई करोगे सो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2. इट मीन्स कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हाफ कब होगी, जब हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी हाइट पे जाएं, 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6. इतनी हाइट पे अगर हम जा रहे हैं तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगी. राइट. अब इसका एक टाइप ये हो गया. दूसरी टाइप जिससे क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है परसेंटेज अगर दे रखा हो. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सेकंड टाइप देखते हैं क्वेश्चन की. At what height the acceleration due to gravity decreases by 36% of its value on the surface of Earth. अब क्या निकालना है कि हम कितनी हाइट पे जा रहे हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है 36% से. सो हमें हाइट की बात कर रहे हैं. सो अगेन जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, दैट g एट हाइट इज इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. राइट. अब जो हमारी हाइट पे वैल्यू स्टूडेंट 36% रिड्यूस हो रही है, यानी कि जितनी एक्चुअल वैल्यू है g उसका 30% रिड्यूस होना. सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि हमारे पास हाइट पे जो वैल्यू होगी वो g पहले थी, g का 36% रिड्यूस हो रही है. सो दैट इज 36% ऑफ g. सो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, g माइनस 36g by 100. So 100 minus 36 is 64g by 100. तो यहाँ पे gh की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 64g by 100. अब यहाँ पे gh ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ये वैल्यू हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट किया, दिस इज इक्वल्स टू 64g by 100. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. सो ये g से g स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसल. अब ये हमारे पास हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सो कैंसिल करेंगे सो ये हो जाएगा 8/10. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h. सिंपल है ना, ये स्क्वायर है, ये इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा. 64 का रूट हो गया 8, 100 का रूट हो गया 10. सो यहाँ पे हो गया r ओवर r प्लस h. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 8r प्लस 8h इज इक्वल्स टू 10r. सो 8h इज इक्वल्स टू 2r. सो h मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 2r बाय 8. सो h हमारे पास क्या आ गया, r बाय, मीन्स कि अगर r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ
6.4 इंटू 10⁶ को 4 से डिवाइड कर रहे हो, इतनी हाइट पे जा रहे हैं, सो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 36% से रिड्यूस हो रही है, राइट। सो ये हमारे पास हाइट के क्वेश्चंस करने की दो टाइप है। अब इससे रिलेटेड तुम कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स फॉर श्योर, राइट। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम यहाँ पे फर्स्ट केस क्या था, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट सेकंड केस हमारे पास क्या है, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सो क्या देखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ में जाओ, बिलो मीन्स डेप्थ में, दोनों ही केस में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैक्सिमम होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब डेप्थ के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट g एट डेप्थ इज इक्वल्स टू g 1 माइनस d ओवर आर ई, राइट। सो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, d मीन्स कि हम कितनी डेप्थ में जा रहे हैं, राइट। अब अगर मान लो कि ये जैसे हमारे पास अर्थ थी, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सेंटर है, ये मेरे पास बेसिकली थी, मान लो मैं इतनी डेप्थ में गई, राइट। अब अगर स्टूडेंट कि अगर मैं बोलती हूँ कि हम सेंटर ऑफ अर्थ पे जा रहे हैं, सो यहाँ से देखना ध्यान से, दैट एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो डी है ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। ये डी पहले इतना था, डेप्थ में गए तो ये पूरा रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गया, राइट। यहाँ पे पुट करो g 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, सो g at depth is equals to 0. It means acceleration due to gravity at the center of earth is 0. तो वहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन होती है वेटलेसनेस की, मीन्स अगर हमारे पास ग्रेविटी ही जीरो होगी दैट मीन्स वहां पे हमें कोई वेट अपीयर नहीं होगा, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला दैट वेट इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे अगर जी हो गया तो ये हमारे पास w क्या हो रहा है, 0। सो हमारे पास ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, वेटलेसनेस की। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं जितने केस, तीनों केसेस का, पहले हमारे पास क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है रेडियस। फर्स्ट केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश इज इक्वल्स टू gm ओवर आर ई स्क्वायर किया था, है ना। तो यानी कि पहले हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम है, right? ये वाला पॉइंट हो गया एट द सरफेस, right? अब उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, r इक्वल्स टू आर ई, ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 बाय आर ई स्क्वायर। सो हमारे पास इक्वेशन ग्राफ बन जाएगा पैराबोला का, राइट। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ग्राफ प्लॉट हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। अब हम ये देखते हैं, जैसे अगर मैंने पूछ लिया दैट एट व्हाट डेप्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0, सो कितनी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो रहा है, जब ये d की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के। सो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। एट व्हाट डेप्थ from the surface of earth the acceleration due to gravity will be 1/4 the value of g on the surface of earth।
अब एक्सेलरेशन डेप्थ की बात होगी, सो हम फॉर्मूला लगाएंगे डेप्थ वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम कितनी डेप्थ पे जाएं कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/4 हो रही है। इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, दैट g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस डी बाई आर ई। अब ये वाली वैल्यू 1/4 हो रही है, सो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगी g/4 इज इक्वल्स टू g 1 माइनस डी अपॉन आर। सो ये g से g हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। सो यहाँ हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज देखो, डी बाय आर ई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। So here comes out that your d by re 4 minus 1, that is 3/4. So d will be equals to 3/4 of radius of earth. ये हमारे पास आंसर आ गया बस। अब ये हमारे पास तीन केसेस हो गया, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, at some height or at some altitude, and the last case is at some depth. सरफेस पे अगेन आई एम सेइंग इट इज मैक्सिमम, हाइट पे जा रहे हैं सो इट विल गोइंग टू डिक्रीज, एट द डेप्थ इट विल ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स इज 0। राइट, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेटर और पोल्स पे क्या डिफरेंस है। देखो, ये हम अर्थ को एज्यूम कर रहे हैं एलिप्टिकल शेप में, ये हमारे पास इक्वेटर और ये है हमारे पास पोल्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर और पोल्स की बात कर रहा है। फॉर्मूला क्या है अर्थ के केस में, gm अपॉन आर ई स्क्वायर, है ना। तो अब स्टूडेंट्स देखो कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को, ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन इक्वेटर, और ये हमारे पास क्या है, पोल्स। सो इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है। सो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि g और r हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो g हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाती हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज हो रहा है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स क्या होगी, डिक्रीज। राइट, सो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, सो ये डिक्रीज। सो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम। राइट, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर is less than acceleration due to gravity at poles. पोल्स पे देखो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है सो प्लीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड रिवाइज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस चैप्टर, बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केप स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चंद्रयान 3 था, है ना, तो उस केस में क्या था कि हमने जो चंद्रयान 3 को भेजा, उसको अर्थ से बाहर निकलने के लिए हमें उतनी स्पीड देनी पड़ी जिससे वो अर्थ के सरफेस से बाहर हो जाएगा। देखो इस चीज को ऐसे समझो, मैंने ये पेन है, इस पेन को मैं कितने ही जोर से फेंकूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगा। अब हम चाहते हैं, हम उस चंद्रयान 3 को मून पे भेजना चाह रहे थे। तो जब हम स्टूडेंट्स, हमें उसे मून पे भेजना था, तो हमें क्या करना था, हमें उसे एक ऐसी वेलोसिटी देनी थी जिससे वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए। और उसी स्पीड को या उसी वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, एस्केप वेलोसिटी। कि मिनिमम हम कितनी वेलोसिटी दें कि जिससे वो ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ के सरफेस से बाहर हो जाए। और हमारे पास अर्थ के सरफेस के लिए स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इतनी वेलोसिटी देने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सो उस केस में वो ऑब्जेक्ट, वो चंद्रयान हमारे पास सरफेस से बाहर निकल जाएगा। राइट, तो देखते हैं हमारे पास इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी को। दैट इज इक्वल्स टू 2gr, or you can calculate by the formula
2gm/r। g हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द अर्थ, r है मेरे पास रेडियस ऑफ द अर्थ। कि अब अगर मैं इतनी वेलोसिटी देने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ, सो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से स्टूडेंट क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और हमारे पास अर्थ के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कि अगर एक सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, तो उस टाइम पे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब यहां से समझो, ये जी मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। What will be the escape speed from a planet having mass 8 times that of Earth and diameter 4 times that of Earth, and escape velocity is equals to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला क्या है, v is equals to √2gm/r। हमें एस्केप स्पीड निकालनी है फ्रॉम अ प्लैनेट whose mass is 8 times of that of Earth। इट मीन स्टूडेंट, जो मास ऑफ प्लैनेट है वो 8 टाइम्स है किससे, मास ऑफ अर्थ से, राइट। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड डायमीटर 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। सो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, इससे रेडियस निकाल लेते हैं पहले तो रेडियस तो हम इसको हाफ कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करो कि अगर मुझे प्लैनेट का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, सो 2 तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास कांस्टेंट है, उसको तो मैं √2 को बाहर ले लूंगी, ठीक है। जी भी हमारे पास कांस्टेंट है, उसको भी अभी भूल जाओ। मास अपॉन रेडियस, इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ रेडियस। अब रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, सो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट, राइट। अब बस वैल्यूज को पुट करेंगे। मास ऑफ प्लैनेट 8 टाइम्स है, सो 8 me डिवाइडेड बाय me मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास है रेडियस ऑफ प्लैनेट। सो हमारे पास ये 4 टाइम्स है डायमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r अपॉन ये हो जाएगा 4re, राइट। बस अब सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया, velocity of planet by velocity of earth is √2, so that means velocity of planet क्या आ गया, √2 times the velocity of earth। अब हमें escape velocity earth की पता है, so √2 की वैल्यू है 1.4 और ये हमारे पास क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस केस में प्लैनेट की escape velocity आ गई 15.84 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर उस प्लैनेट पे हैं जिसका मास और रेडियस ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस 8 सेकेंड में 15.84 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के सरफेस से बाहर चला जाएगा, राइट। आई होप स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर होगा। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करना, क्वेश्चन सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे पास ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट है। इसमें सिंपल लास्ट टॉपिक है दैट वेटलेसनेस आई एक्सप्लेन टू यू। सो ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस करते, सो जस्ट आस्क मी, ओके।
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं फ्लोटेशन, राइट। सो फ्लोटेशन बेसिकली हमारे पास एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो मिलते हैं कल। सी यू, हैव अ नाइस डे।